कुमार जी के, बीजेपी के वोटरों में तो है ही निराशा। नीतीश कुमार जी के भी जो सपोर्टर्स थे वो हैं कि भाई क्या करते हैं, उनको तो लगता है कि फिर कल कहीं हम लोगों के साथ नहीं आ जाते, फिर कहीं कल कहीं परसों उनको नहीं चले आने। तो जो उनसे निराशा हुई है नीतीश कुमार जी से, तो नीतीश कुमार जी के वोटर भी हम लोग के साथ नहीं जाए तो समाज के गरीब लोगों को जाए, इसको जाए। लेकिन वो टैक्स भी जो थोड़ा दिन पहले लगा था 1985 में राजीव गांधी जी ने उसको समाप्त किया था, और अभी कोई टैक्स नहीं है एक तरह से। इसीलिए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उन्होंने मोदी जी को से समय मांगा है मिलने का कि आप जो ये हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, आप जो ये विरासत टैक्स की बात कर रहे हैं, आप जो ये घुसपैठिए की बात कर रहे हैं, इन सब का हम आपको दिखलाएंगे कि इनका कोई जिक्र मैनिफेस्टो में नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी से समय पर समय मांग रहे हैं कि हमको समय दीजिए, हम आपको दिखलाएंगे कि आप जो भी बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। तो ये दोनों बात इसमें है कि न विरासत टैक्स का कोई चर्चा है और न हिंदू मुसलमान की कोई चर्चा है, और इन दोनों पर अनर्गल अपने से कहानी बनाइए और उस पर आप अपना डिबेट कीजिए। नरेंद्र मोदी इस सेना को सिर्फ पेंशन नहीं देना पड़े, रिटायर्ड सेना को 4 साल के लिए अग्निवीर योजना लाए। सेना के सारे लोग नाराज हैं। आप सब सोचिए कि जब हमारे यहाँ से सेना में जाता था लोग, तो कहता ये सैनिक है, अगर भगवान न करे खुदा न करे कोई शहीद होके आ गया तो पूरा गांव, पूरा इलाका, पूरा जवान जिसको कहते हैं, वो अपना गर्वान्वित फील करता था उनके परिवार के साथ। उनको अब सारी योजना खत्म हो गई। 4 साल के बाद 22 साल के नौजवान को या रिटायर करा के घर भेज देगा, और उसके बाद जीवन में कुछ नहीं। जो एक गर्व होता था सेना में जाने के बाद, ये नरेंद्र मोदी जी की, ये तो एक तरह से देश के लिए खतरनाक है। तो स्वाभाविक रूप से इन सब बातों पर देश की जनता को ज्यादा कुछ पूछना चाह रहे हैं सर? 2 चुनाव जो अभी 2 फेज का हुआ है देश में, वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, क्या वो केंद्र सरकार का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहाँ पर लग रहा है, ऐसा है? और दूसरा सवाल है कि विरासत टैक्स का बात उठा है, उसके बारे में क्या कह रहा है? देखिए, अच्छा सवाल आपने पूछा है। 2 फेज के चुनाव में, उसी के बाद जो नरेंद्र मोदी जी को जो मिला है, जो बखलाहट में उन्होंने विकास छोड़ के, सबका साथ सबका विकास छोड़ के शुरू कर दिया है, भाजपा के जो वोटर्स थे उनके उत्साह में बहुत ही कमी आई है, वो निराश है। उनको समाज में लोग पूछता है कि क्या किया हिंदू मुस्लिम के सिवा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, किया क्या ये बताओ। और हर मुद्दे पर फेलियर नजर आता है, उनके कैडर को भी, उनके इसको भी, यहाँ तक कि आरएसएस के लोग भी उदासीन हैं। इसीलिए मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी इस 10 साल में पहली बार जाके रात में वहाँ रहे हैं आरएसएस के कैडर्स को मनाने के लिए कि आप हमारी मदद कीजिए और उत्साह बढ़ने की कोशिश करें। लेकिन जो आपका क्रियाकलाप है 5 साल का, उससे आरएसएस के कैडर और आपके भी कैडर और आम आदमी भी उत्साहित नहीं है। इसीलिए वोटिंग परसेंटेज कम है। जहाँ 20% मुस्लिम समाज के भाई हैं, 95% तो लड़ाइए, ये उसी में लड़ेंगे। हमारी चोरी, हमारी बेईमानी, हमारा निकम्मापन बताइए। तो फिर जिसने वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हमारे इस पर है। इसलिए इन सब बातों को हम बता के मिथिलांचल की जनता को, मधुबनी की लोकसभा की जनता को ये बता के, ये अवगत करा के, और इसमें जनतंत्र में आप चौथे स्तंभ हैं, आपको भी समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, आपको भी दबाव बनाया जा रहा है। महसूस करते होंगे आप, दबाव बनाने की कोशिश हो रही है मीडिया पर कि जो हम कहते हैं वही दिखलाओ, जो हमारे तारीफ है वही करो। लेकिन आत्मसम्मान वाले लोग हर जगह हैं, और मीडिया में, तो मीडिया की तो ऐसी कहानी है, ऐसे बड़े बड़े शासकों से मीडिया लड़ा है इस देश का। हम आपको आह्वान करते हैं कि निश्चित रूप से सच्चाई लोगों को बताइए, मिथिलांचल के लोगों को बताइए। आज हम केवल अली अशरफ फातमी साहब, जो मधुबनी में हमारे गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में उनका काम है। आपको मिल जाएगा कि उन्होंने क्या क्या काम किया है। बगल का दरभंगा पड़ोस का क्षेत्र है, मधुबनी जिला का लोकसभा का भी कुछ पड़ता है। दरभंगा में क्योटी और जाले जो है वो दरभंगा जिला में पड़ता है। अली अशरफ फातमी साहब ने अच्छा काम किया है।
यहाँ भी वो सांसद बन के और भगवान करे हमारी सरकार बन जाए, मंत्री हो जाए, वो मंत्री बन के हमारे लोगों को भी फायदा पहुँचेगा और हम लोगों को भी संतोष होगा कि हमने जिसके लिए काम किया, जिसके लिए हम लोगों ने वोट मांगा, वो जीते भी, मंत्री भी बने और मिथिलांचल को भी इससे फायदा होगा। मैं इसी के लिए आपसे आज प्रेस को मैंने संबोधित किया है। अगर हमारे कोई साथी कोई सवाल